रूस यूक्रेन युद्ध में अब आयरन मैन की एंट्री होने वाली है। जी हां, यूक्रेन में मारे जा रहे रूसी सैनिकों को बचाने के लिए पुतिन ने अब विशेष सूट बनवाए हैं। ये सूट बेहद कारगर हैं और सैनिकों के लिए किसी रक्षा कवच की तरह हैं। आपने हॉलीवुड फिल्मों में आयरन मैन को दुश्मनों से जंग लड़ते, उन्हें पटखनी देते हुए देखा होगा। अब ये आयरन मैन सिल्वर स्क्रीन से सीधे यूक्रेन की जंग में दिखेगा। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्लान तो कुछ ऐसा ही है। रूस के सैनिक यूक्रेन में शहर दर शहर कहर बरपाते दिखे हैं। अब पुतिन की तैयारी अपने इन वॉर हीरोज को आयरन मैन स्टाइल का रक्षा कवच पहनाकर यूक्रेन में युद्ध के मैदान में उतारने की है। रूस ने अपने सैनिकों के लिए एक्सोस्केलेटन का सूट निर्माण किया है, जिन्हें वो युद्ध के दौरान पहन सकते हैं। यूक्रेन से युद्ध में रूस के सैनिकों को लगातार जान गंवानी पड़ रही है, लेकिन ये आयरन मैन अवतार उन्हें अब बड़ी मुश्किलों से सुरक्षित रखने में मददगार साबित होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईटेक आयरन मैन स्टाइल का ये सूट सैनिकों को कड़ी सुरक्षा, बेहद मजबूती और सटीकता देता है। इन्हें सैनिकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस सूट की मदद से सैनिक मुश्किल इलाकों में तेजी से और लंबी दूरी तक चल सकते हैं। ये आयरन मैन स्टाइल का सूट सैनिकों को चोट से भी बचाता है। साथ ही ये सूट पहनकर सैनिक तेज रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। ये सूट पहनकर सैनिक भारी वजन के साथ लंबी दूरी तय कर सकता है और इसका इनबिल्ट हाइड्रोलिक सिस्टम सैनिकों को भारी सामान ढोने की ताकत देता है। इस सूट की मदद से सैनिक मशीन गन के साथ दूर मौजूद अपने टारगेट पर भी सटीक निशाना लगा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 दिन बाद यूरोप के दौरे पर जाने वाले हैं। बाइडेन नेटो समिट में शामिल होने वाले हैं, लेकिन बाइडेन यूक्रेन का न्योता मिलने के बावजूद कीव नहीं जाएंगे। दहशत में यूरोप, रूस ने उड़ाए होश। पुतिन का गुस्सा, बचाएंगे बाइडेन। अमेरिका ने तरह तरह के प्रतिबंध लगाकर देख लिया, लेकिन यूक्रेन पर रूस का हमला नहीं थमा, बल्कि उसकी तीव्रता और बढ़ती ही जा रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका से सीधी मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बाइडेन प्रशासन उसकी अनदेखी कर केवल गाल बजा रहा है। अब जब यूरोप का दबाव बढ़ा तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के खिलाफ नए सिरे से समर्थन जुटाने का फैसला किया है। तभी तो जो बाइडेन यूरोपीय नेताओं से बात करने यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यूरोपीय नेताओं से बातचीत करने के लिए यूरोप की यात्रा पर जा रहे हैं। जो बाइडेन 24 मार्च को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में होने जा रहे नेटो शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। साथ ही बाइडेन यूरोपीय परिषद की शिखर बैठक में भी हिस्सा लेंगे। रूस लगातार हमले कर रहा है और यूक्रेन भी करारा जवाब दे रहा है। यूक्रेन न केवल सैनिक बल्कि वहां के आम लोग भी रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे ही एक यूक्रेन की महिला तात्याना है, जिसकी पहचान मिसाइल लेडी के तौर पर बनी है। युद्ध की आग में जल रहे यूक्रेन को बचाने के लिए अब वहां के नागरिक भी सैनिकों के साथ मिलकर रूस की सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है तात्याना का। तात्याना कोर्नवोल फ्रंट लाइन पर तैनात हैं और यूक्रेन की मिसाइल डिफेंस ऑपरेटर हैं। वैसे ये तात्याना की नई पहचान है। इससे पहले उनकी पहचान एक सांसद के तौर पर रही है। 2014 में उनकी एंट्री राजनीति की दुनिया में हुई और वो सीधे यूक्रेन की संसद में पहुंची। तात्याना पत्रकार भी रही हैं, लेकिन देश के लिए अब वो रूस के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। उनकी यूनिट की तैनाती कीव में है। अब तो एंटी टैंक मिसाइल से दुश्मन के टैंक तबाह करने में तात्याना को महारत हासिल हो चुकी है। Включаю і бачу вже на екрані танки. Вони якраз виїхали на рубіж мого пострілу. Прицілилася, перший танк підбила. Цікаво, що
तात्याना को युद्ध में यूक्रेन की जीत का भरोसा है। तात्याना के पति वॉलंटियर फाइटर थे और 2014 में ईस्टर्न यूक्रेन में हुई लड़ाई के दौरान मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.